अमेरिका में एक ऐसा घोस्ट फॉरेस्ट है जिसमें पेड़ तो हैं लेकिन उसके तने सूखे और ग्रे कलर के हैं। इन पेड़ों पर ना तो शाखाएं हैं और ना ही पत्तियां। इस डरावने जंगल में सैकड़ों ऐसे पेड़ हैं जो मुर्दा हैं। इनमें लाइफ नहीं है लेकिन फिर भी ये तेजी से फैलते जा रहे हैं। ये जंगल अब इतना बड़ा हो गया है कि अंतरिक्ष से भी ये साफ साफ दिखाई देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जंगल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में हरे भरे घने पेड़ पौधों की इमेज बन जाती है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद घोस्ट फॉरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। इस जंगल के पेड़ सूखे हुए हैं और इसे ट्री सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। असल में पहले ऐसा नहीं था। पहले ये जंगल हरा भरा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे के पूरे जंगल को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। इस मिस्ट्री को जानने के लिए हमें पैसिफिक ओशन में हुए एक भयानक इंसिडेंट के बारे में जानना होगा। आज से 300 साल पहले 26 जनवरी 1700 में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर अब तक का डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था। ये अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड का था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयंकर होगा। पैसिफिक ओशन में हुए इस अर्थक्वेक ने वैंकूवर आइलैंड के पचेना बे पर एक ऐसी सुनामी पैदा की जिससे वहां खड़ा हर मकान और उसमें रहने वाला हर इंसान उसकी चपेट में आ गया। जब इस सुनामी का खारा पानी अमेरिका के ऑरेगन और वॉशिंगटन स्टेट्स के घोस्ट फॉरेस्ट तक पहुंचा, तो वहां के पेड़ पौधे पलक झपकते ही खत्म हो गए और आज भी वहां उनके स्टेम्स वैसे के वैसे खड़े हैं। ये तो हुई सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात। 1700 में आए इस खतरनाक अर्थक्वेक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उसने नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ उस आइलैंड से 7340 किलोमीटर दूर जापान को भी नहीं छोड़ा। इस 7000 किलोमीटर दूर हुए अर्थक्वेक की वजह से जापान में 40 मीटर ऊंची सुनामी ने जन्म लिया और इसकी वजह से पल भर में ही 30,000 लोगों की जानें चली गई थी। उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये सुनामी आई कैसे, क्योंकि वहाँ आसपास कहीं भी अर्थक्वेक नहीं आया था। इसीलिए उस सुनामी का नाम दी ऑर्फन सुनामी रख दिया गया। लेकिन इस तरह के अर्थक्वेक पैदा कैसे होते हैं? आखिर क्या होता है ओशन के अंदर जो 9.0 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को ला सकता है? असल में पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसे होल्स है जिनसे खतरनाक गैसेस लीक होती है जो ऐसे डेंजरस अर्थक्वेक का कॉज बन जाती है। लेकिन ओशन में ये होल्स आखिर बनते कैसे हैं? इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो हमारी अर्थ की जो आउटर क्रस्ट है वो ह्यूज टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें सबडक्शन जोन कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे पर पानी की मदद से मूव होती है तब एक प्लेट दूसरी प्लेट को अर्थ के अंदर पुश करती है, जिससे हाई प्रेशर जनरेट होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का पानी ओशन में लो प्रेशर की तरफ मूव होने लगता है, जो ओशन लीक्स पैदा करता है। लेकिन जब ये पानी प्रेशर की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच से खत्म हो जाता है तब ये प्लेट्स आपस में लॉक हो जाती है और ये मूव नहीं हो पाती, जो 9.0 मैग्नीट्यूड जैसे भयानक अर्थक्वेक्स को जन्म देती है। साइंटिस्ट का कहना है पैसिफिक ओशन के सबडक्शन जोन की टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का पानी तेजी से खत्म हो रहा है और ये साइकिल एवरी 400 ईयर्स में रिपीट होता है। और लाइकली ऐसा ही भयानक अर्थक्वेक 2050 में या 2100 में आने के चांसेस है। वापस आते हैं घोस्ट फॉरेस्ट पर। सी लेवल के बढ़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ में फैला ये फॉरेस्ट पूरा के पूरा तबाह हो गया है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वहां के आसपास के जंगल भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वहां के लोगों में एक होप है और वो वहां न्यू ग्रोथ कर वहां के जंगल को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।